मोदी से ज्यादा नाकाम प्रधानमंत्री था, ना है, ना हो जिसके पिता मर गया, शहीद हो गए, जिसकी दादी शहीद हो गई, वो डरेगा? राहुल गांधी एक मात्र विपक्ष का शेर है जो मोदी के हाथ में हार जाकर दिखा रहा है। मोदी जी तो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, आप तेरे राजनीति में। एक मिनट, विज्ञान साइंस में अगर जो व्यक्ति 18 घंटे काम करेगा वो 6 घंटे पागल हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कम से कम किसी व्यक्ति को बोल रहे हो, किसी व्यक्ति प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अरे खड़े हम झूठ बोलते हैं, हर बात को झूठ बोलते हैं, सर्च मारो फेंको तो हर बात। अरे फेंको बोलने की जरूरत नहीं है। जिसको आप संविधान की 4 लाइन याद होगी वो मोदी से बहस कर लेगा, उसे कोई जरूरत नहीं है। कल संविधान दिवस था, संविधान को रोज तोड़ते और संविधान की जय बोलते। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के आंख में आंसू नहीं आने देने की बात करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा महिलाओं के आंख में वही लकड़ी जलाकर, वही कंडे जलाकर आंख के आंसू दिलाने वाले मोदी जी। उसकी उनकी हर बात जो मैं 14 में कही थी, एक बात अगर आप सिद्ध कर दोगे, मैं राजनीति छोड़िए, मैं आपके घर में रोज नौकरी करूंगा। एक बात सिद्ध कर दीजिए, उन्होंने कहा और लाल किले से आप उसको किया हो, कार्यान्वित किया हो। भारत जोड़ो यात्रा हम हमारे नेताजी से मिलने, राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम छत्तीसगढ़ से आए, हम सारी महिलाएं। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ेगी? जी बिल्कुल, आज देश में जो धर्म की राजनीति हो रही है और जो असमानता का जो संदेश इस देश में फैल रहा है, जिसको मिटाने के लिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाले और हम सब उनके साथ कदम से कदम मिला करके देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम सब उनके साथ हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात कहते हैं, आप फिर कह रहे हैं कि अब देश बढ़ चुकी है, भारत जोड़ो यात्रा आप लोग कर रहे हैं। मोदी जी तो धर्म की राजनीति करते हैं, जो अब मोदी जी का नाम ही खत्म है और उनको ये सोच लेना चाहिए कि राहुल गांधी जिंदाबाद। अमित शाह का एक बयान आया था कि गुजरात में कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो दंगे होते थे, 2002 में एक बार लोगों ने कोशिश की दंगा करने का, हमने ऐसे कमर तोड़ा कि दोबारा वो सर उठाने के काबिल नहीं बचा है। जी बिल्कुल, धर्म की राजनीति करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो हम लोग तो सीताराम बोलते हैं। राम जी के नाम पे जो लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़वा रहे, बहन को बहन से लड़ा रहे, आज सम्मान नाम की चीज नहीं है ये मोदी सरकार के राज में, जो आज समाप्त होने जा रहा है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं जन सैलाब, जो जन सैलाब आज निकल रहा है उनके साथ, ये दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं आपके लोग काफी तादाद में राहुल जी के साथ हैं। अरे मैडम, लाल किला से मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं, आप कह रहे हैं महिला की सम्मान नहीं कर रहे, कैसी बात कर रहे हैं? जी लाल किले से बोलना और दहाड़ने की बात अलग होती है, सम्मान होने चाहिए। जो खुद की पत्नी की इज्जत नहीं करते, खुद की पत्नी को छोड़ करके वो अपने आप को कुंवारा बताते हैं, ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाला हमको नहीं चाहिए। देश के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, ये कह रहे हैं जी, देश के लिए कह रहे हैं, देश सेवा के लिए हमने परिवार को छोड़ा। महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा है। अगर वो अपने पत्नी का सम्मान करते तभी उज्ज्वला गैस योजना उन्होंने चलाई, लेकिन आज महंगाई का इतना दौर आगे बढ़ा दिया है कि उज्ज्वला गैस का जो महिलाएं जिनको उज्ज्वला गैस के तहत सिलेंडर मिला है वो भरवाने का ताकत उनके पास नहीं है, इतनी महंगाई उन्होंने बढ़ा दी है। और बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के आंख में आंसू नहीं आने देने की बात करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा महिलाओं के आंख में वही लकड़ी जलाकर, वही कंडे जलाकर आंख के आंसू दिलाने वाले मोदी जी हैं। मोदी जी क्या कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं सिर्फ देश तोड़ा उन्होंने। उसकी उनकी हर बात जो मैं 14 में कही थी, एक बात अगर आप सिद्ध कर दोगे, मैं राजनीति छोड़िए, मैं आपके घर में रोज नौकरी करूंगा। एक बात सिद्ध कर दीजिए, उन्होंने कहा और लाल किले से आप उसको किया हो, कार्यान्वित किया हो। अरे वो कह रहे हैं कि 4 साल वाला योजना लाया हमने, तो उसी योजना के भी खिलाफ अब लोग कांग्रेस बरगला दिया युवा। किसने कहा 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां चले गई? अरे अनंत कथा है। अगर गीता को पढ़ा जाए तो अनंत है, वैसी मोदी की नाकामियों की अनंत कथा है, जिसको इस संक्षेप में बोला नहीं जा सकता। अनंत कथा है। मोदी जी तो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, आप तेरे राजनीति में। एक मिनट, विज्ञान साइंस में अगर जो व्यक्ति 18 घंटे काम करेगा वो 6 घंटे पागल हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कम से कम किसी व्यक्ति को बोल रहे हो, किसी व्यक्ति को ऐसी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अरे खड़े हम झूठ बोलते हैं,
हर बात को झूठ बोलते हैं, में सर्च मारो फेंको तो हर बात। अरे फेंको बोलने की जरूरत नहीं है। जिसको आप संविधान की 4 लाइन याद होगी वो मोदी से बहस कर लेगा, उसे कोई जरूरत नहीं है। कल संविधान दिवस था, संविधान को रोज तोड़ते और संविधान की जय बोलते। मोदी से ज्यादा नाकाम प्रधानमंत्री था, ना है, ना हो सकता। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें दिन में 3-4 केजी गाली मिल रहा है और उसको हम पौष्टिक आहार अरे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपमान कर रहे हो। अब अपमान कर, आप लोग सवाल कर रहे हो ना। हम सवाल करना कब से अपमान हो गया? अरे इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं, हम आपसे सवाल करें उसको आप गलत तौर पे बोल रहे हो। कहाँ गलत है? आप सवाल कर रहे हैं रोजगार कहाँ है, सिलेंडर का रेट क्यों बढ़ गया? आपने यही कहा है ना, हम वही कर रहे हैं। गाली किसने? अरे अब मैं अरे क्या यार, आप बिहार में धनी लोग वो सिर्फ सहानुभूति चाहते हैं कि मैं मर रहा हूँ, गरीब हूँ, चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, मैंने सब काम किया है, सब काम किया है। अमित शाह जी कहते हैं कांग्रेस के टाइम में दंगा होती थी, 2002 में किसी ने कोशिश करा? देश का प्रधान, देश का गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री सार्वजनिक मंच से अल्पसंख्यक को डरा के कहे कि हमने 2002 में डरा के दंगे बंद करा दिए। तो ये वो डरा रहा है, अल्पसंख्यक को डरा रहा है कि 2002 में हमने इतना दंगा किया कि वो डर गए। वो डर नहीं गए, वो सहम गए। हम उनके साथ खड़े, हर मुसलमान के साथ कांग्रेस ही खड़ा है। जो मोदी करना कर ले, जो भी साहब करना कर ले। इंदौर में अभी यात्रा है और इंदौर से चिट्ठी से धमकी मिली है राहुल गांधी को। जिसके पिता मर गए, शहीद हो गए, जिसकी दादी शहीद हो गई, वो डरेगा? राहुल गांधी एक मात्र विपक्ष का शेर है जो मोदी के हाथ में हाथ डाल के दिखा रहा है। राहुल गांधी जिंदाबाद। हम लोगों डरने लगी, बात का डर, डरते तो 7 किलोमीटर से अपने अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व नहीं आते। क्यों ऐसा? उसके उनके लाइन में चलेंगे, उनके कदम से कदम मिला चलेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमान है। स्मृति ईरानी उस पर इल्जाम लगा रही है कि स्मृति ईरानी को जानते हैं, वो इल्जाम लगा रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। स्मृति ईरानी कब से हिंदू हो गई? वो तो पार्टी है, वो पार्टी राहुल गांधी पार्टी, उनकी वो एक पार्टी से विवाह की, वो पार्टी हो गई। वो एक पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है, आपके भी के अलावा कुछ नहीं है। चाय लेके डूबेगी। काम कर रहे हैं गरीब को लिए, कहते गरीबियों के लिए बना रहे हैं गरीबों को। मैं 2016 में टीसीएस में था, नोटबंदी से मैं उनके खिलाफ खड़े हो गया, मेरी जॉब चली गई। टीसीएस जैसे प्रेस्टीजियस कंपनी में था, टीसीएस में था, नोटबंदी में मेरी जॉब चली गई। अच्छा, तो नोटबंदी सही कदम नहीं था? अरे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नोटबंदी सही होता, टीसीएस में होता, तो किसी बड़ी कंपनी, किसी दूसरी कंपनी में एचआर होता है। अरे महिलाओं के लिए मोदी जी इतनी बातें कर रहे हो, क्या कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। वो सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं। बल्कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार राम के नाम पर राजनीति नहीं करती। मंदिर बना दिया मैडम, मंदिर सिर्फ आपके यहाँ उज्जैन महाकाल है, आप रोज जाइए और पेट भर के दिखाइए। अगर मंदिर बनने से पेट भरता तो मैं रोज के सामने बैठा रहूंगा। आस्था सिर्फ एक चीज है, हम मानते हैं भगवान है, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति की है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है। हम सब एक हैं, इस बात को बताने। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने राम वन पथगमन बनाया, हम भाषा राम के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन मोदी सरकार